ये जो अखरोट है दिख रहा है, ये अखरोट का पेड़ है भाई। इसके ऊपर एक कवर रहता है ऐसे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है शहजाद विदेशिया। तो दोस्तों, सर्बिया में ये मेरा पहला ब्लॉग है इस चैनल पे। तो आज है 7 जनवरी, जो कि सर्बिया में लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। तो आज हम निकले हैं बाहर घूमने के लिए। तो आपको कुछ सर्बिया के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो अखरोट का पेड़ है वो कैसा होता है और उस पर फल लगा हुआ है कि नहीं, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो फिलहाल सर्बिया में एक जगह है जिसका नाम है जजक। ये जजक सिटी है, लेकिन उसके अंदर ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव का मुझे भी नाम नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आया हूँ जॉब्स के लिए, और मेरे साथ एक और मेरे दोस्त हैं, वो कैमरा में आना नहीं चाहते हैं। वो बोले कि चलो शहजाद, आज मुझे पैसे छोड़ना है इंडिया, तो चलते हैं इधर आसपास कोई वेस्टर्न यूनियन होगा तो उससे हम भेज देंगे। जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज है 7 जनवरी क्रिसमस डे, तो ये ऑफ था। फिर कल ट्राई करेंगे कि कल खुला रहेगा तो इनका पैसा छोड़ देंगे। तो ये जो आप रोड देख रहे हो ये 2 वे, यानी एक साइड से गाड़ी आती है, एक साइड से जाती है। तो भाई हमें थोड़ा केयर करना पड़ता है। और ये आप देख रहे हो कि हम इस पर नहीं चलेंगे। रोड पर अगर चलना चालू कर दिए तो भाई समझ लो कि सत्यानाश हो गया। इतना स्पीड गाड़ियाँ चल रही है और आपको सुनाई भी दे रहा होगा आवाज़, जिससे आपको मालूम पड़ जा रहा होगा कि मिनिमम जो इनका स्पीड है वो लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अभी चल रहे हैं ये लोकल रोड पे। तो सर्बिया में सबसे एक मेन थॉट यही है कि भाई यहाँ पर खेती अच्छा खासा होता है। तो ये खेती यहाँ पर जहाँ भी हम लोग गए हैं देख रहे हैं कि भाई फोकस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छा यहाँ पर खेती होता है। और ये सब जो पेड़ लगा हुआ है ये भी मुझे लग रहा है कि ये जो जितने भी किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ एप्पल्स के हैं, कुछ अखरोट के हैं, नाशपाती के हैं, तो ये सब जब सीजन आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए कि रहना तो यहाँ 2 साल है और आपको हफ्ते में एक ही वीडियो मिलेगा इस चैनल पे, संडे के संडे। तो एंजॉय कीजिएगा सर्बिया के बारे में। और भाई 2 सालों में मैं तो इतना डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ के बारे में बता दूंगा कि ए से लेकर जेड तक मालूम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, तो ये बोर्ड को नहीं बता रहा मैं। यहाँ पर यही है कि आप किसी भी चीज ले लो, यानी कोई भी चीज ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, या जहाँ भी आप जाओगे तो इस लैंग्वेज में लिखा रहता है, क्योंकि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि भाई लिखा क्या है। थोड़ा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लिखा क्या है, इस गांव का नाम क्या है, या इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो यही सब प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज भाई देखिए, बोलना अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो सिम कार्ड है उस पर भी मैसेज जो आ रहा है ना, यहीं के लैंग्वेज में आ रहा है। समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या ऑफर हमें मिल रहा है, यानी कितने सर्बियन दिनार का हम रिचार्ज करेंगे तो हमें कितना जीबी डाटा मिलेगा, कितना कॉलिंग मिलेगा, ये सब बहुत प्रॉब्लम है। और इवन बैंक का भी मैसेज आ रहा है, वो भी इसी लैंग्वेज में आ रहा है कि भाई कितना क्रेडिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, ये सब बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। सब जो चीज़ है इसको इंग्लिश में यहाँ रहना चाहिए था, ये मेरा सोच है। जैसे कि आप अगर पेप्सी ले लो या कोई भी खाने वाला ऐसा सामान ले लो, वहाँ पर भी जो कैलोरीज मेंशन होता है ना, वो भी इन्हीं के लैंग्वेज में मेंशन है। समझ में नहीं आ रहा कितना % फैट है, कितना % सोडियम है, कितना % शुगर है। यही सब दिक्कत थोड़ा यहाँ पर है। तो भाई अगर घूमने आते हो आप लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तो आए हैं जॉब्स के लिए, हमें यहाँ पर रहना है 2 साल। तो 2 साल रहेंगे तो इससे अच्छा है ना कि यहाँ का लैंग्वेज ही सीख जाएंगे। तो समझ लीजिए कि 1 महीने के आसपास तो मुझे हो गया। इसमें कुछ भाषा मैं सीख ही गया हूँ, जैसे दोबरा और हो गया सूत्रा यानी कल को, दादा यानी ठीक है, हाँ, दादा यानी हाँ। ऐसे बहुत से ऐसे लैंग्वेज है, अभी छोटा छोटा हम लोग कैच कर रहे हैं, काफ़ी समझ रहे हैं, लेकिन बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लग रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि आज है क्रिसमस डे और ये है चर्च। तो ये चर्च है और यहाँ पर पब्लिक जो है वो जा रहे हैं अपना प्रे के लिए, और हम भी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो चर्च बहुत ही खूबसूरत है, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो कि कितना खूबसूरत है, और इसके अगल बगल कितना अच्छा और शांति से पार्किंग के लिए एरिया दिया गया है। और यहाँ पर जो है ये रोड है और ये सब आप लोग देख सकते हो।
यहाँ के जो सर्बियन है वो इस ट्री को क्रिसमस ट्री बोलते हैं, और जहाँ भी जाइएगा जहाँ पर पहाड़ हो तो आपको इसी टाइप का पेड़ मिलेगा देखने के लिए। तो ये है कि क्रिसमस ट्री। तो दोस्तों जो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हैं, देखना एक पीछे उधर पहाड़ है, ये वाला मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखो तो इस पे बर्फ़ गिरा हुआ है। तो ये कोई गारंटी नहीं रहता कि भाई हर जगह गिरेगा, लेकिन जहाँ तक जो पहाड़े ऊंची है उस पर डेली बर्फ़ गिरता है, और समझ लीजिए महीने में 2 दिन 4 दिन अच्छा खासा बर्फ़ भी यहाँ गिरता है। तो ये है सर्बिया की कुछ बातें। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। इस पहाड़ को आप ऐसे ही मत समझो, वहाँ पर पब्लिक भी रहता है। मैं आपको कुछ घर दिखाने की कोशिश करूँगा, शायद आपको लग जाए। वहाँ पर देखो ये सब छोटे छोटे जो घर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर भी पब्लिक रहता है। और ये सब जो घर है ये सर्बियन लोगों का है, ये अपना आराम से यहाँ पर रहते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। और ये रोड है, इस वाले पहाड़ पे आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा कि बर्फ़ गिरा है कि नहीं। ये बाइक राइडर सब निकले हुए हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। और देख रहे हो फ्लैग लगा हुआ है सर्बिया का। दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये अखरोट का पेड़ है। आप लोग देख सकते हो कि भाई रोड के किनारे ये पेड़ लगा हुआ है, यानी कि जो अपने इंडिया में ऐसे ही झाड़ ओड़ हो जाता है ना, वैसे ही यहाँ अखरोट हुआ है। तो इस पर से मैं एक अखरोट तोड़ूंगा कैसा है और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए तोड़ता हूँ अखरोट। ये जो अखरोट है दिख रहा है, ये अखरोट का पेड़ है भाई। इसके ऊपर एक कवर रहता है ऐसे, ठीक है। ये कहाँ का अखरोट है? तो सर्बिया का। इसको फोड़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इसमें है सही कि नहीं। तो इसको हम रखते हैं अभी पास में, और उसके बाद कहीं जाएंगे तो अच्छे से उसके बाद फोड़ कर देखते हैं कि इसमें अभी अच्छा है या सड़ गया है, इसलिए कि सीजन ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये अखरोट का पेड़ है, अभी मैं तोड़ा यहाँ से। तो ऐसा है कि अभी ये ऑफ सीजन हो गया और कुछ थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखो ये कुछ बचा हुआ है और कुछ गिर गया है। तो यहाँ पर जो अखरोट है, जो मेरे साथ वर्कर्स हैं, काम करते हैं, वो बोलते थे भाई हम 5-5 केजी 6-6 केजी ऐसे ही ला करके खाते थे। तो भाई इधर देखो ये रोड के किनारे है, यानी कि ये पेड़ किसी ने लगाया नहीं है, ऐसे ही जो हमारे साइड जंगलों का पेड़ होता है ना, वही लगा हुआ है। यहाँ पर अभी बहुत है यार, अभी देखो मैं एक तोड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही अखरोट का पेड़ होता है सर्बिया में। तो अभी जो अखरोट मैंने तोड़ा था उसको तोड़ करके ये देखा कि अंदर ख़राब तो नहीं हुआ है, लेकिन भाई ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा है। लेकिन यही है कि सीजन ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों ये एक घर के पास एक और पेड़ लगा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये एप्पल्स है, लेकिन क्या है इसको हम गौर से देखेंगे। मैंने सही गेस किया था, ये है एक एप्पल्स। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो ये है एप्पल्स, आप देख सकते हो। सीजन ऑफ है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ही एप्पल देखने को मिलेगा। ये यहाँ से मैं जाऊँगा एक पार्क में, वहाँ बैठता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं यहाँ सर्बिया कब आया, कैसे आया, उसके बारे में डिटेल्स में आपको वहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताता हूँ। इसलिए कि ज़रूर आप लोग क्वेश्चन करोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपका आंसर दे दूँ। सर्बिया सर्बिया सर्बिया, जैसे कि आप लोग इंडिया में बैठे हो या जहाँ से भी मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग सोचते होंगे कि यार हम भी जाते हैं वहाँ पे, जॉब्स करते घूमते हैं। तो भाई वाकई घूमने लायक जगह है, काम करने लायक भी जगह है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। अगर कंटिन्यू रुकिएगा तो क्या, तो लैंग्वेज का। तो अभी मैं बैठूंगा एक जगह, उसके बाद मैं टोटल डिटेल्स आपको इसलिए बताऊंगा। भाई देखो हाथ काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा ठंड है यहाँ पर। अभी पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 2 डिग्री के आसपास है। नाइट में तो डेली माइनस में रहता है यार, डेली, यानी पानी भी बर्फ बन जाता है यहाँ पर। यानी जो बारिश हुआ है उसका पानी लगा हुआ है ना, सुबह उठकर देखेंगे तो वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं सर्बिया यहाँ कैसे आया, और सर्बिया जो आया ना, तो भाई मुझे कुछ भी पैसे
वैसे नहीं लगा, फ्री में आया हूँ, ठीक है, एक भी रुपए पे नहीं किया हूँ। और इस चैनल पर इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे नए मेंबर जुड़ेंगे उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई सर्बिया आने में भी पैसा नहीं लगा, ठीक है। तो मैं 24 फरवरी को 2021 में इंटरव्यू दिया था जो मेरा जॉब से उसके रिगार्डिंग, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा जो मेडिकल हुआ वो जुलाई में हुआ, वीज़ा जो आया वो समझ लीजिए कि अगस्त में आ गया था, ठीक है। लेकिन भाई वर्क परमिट यहाँ सर्बिया में वर्क परमिट मिलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सर्बिया में इंडियंस लोगों का वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब्स के लिए यहाँ पर आओगे तो आपको चाहिए वर्क परमिट, और वर्क परमिट पाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और बहुत ही पेपर वर्क करना पड़ता है, तब जा करके आपका वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है। तो मेरा वर्क परमिट आने के बाद भी मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए कि ये तो था फ्री रिक्वायरमेंट। अगर मैं पेड करता ट्रेवल एजेंसी को तो वो जल्दी टिकट करा करके भेज देते। अब मुझे इंतज़ार इसलिए करना पड़ा कि कंपनी जब टिकट भेजेगी तब ना मैं यहाँ आता, वो इसी की वजह से मुझे काफ़ी समय लगा, यानी समझ लीजिए कि 7-8 महीने तक मैंने वेट किया, तब जाकर मुझे सर्बिया का वर्क परमिट वीज़ा मुझे मिला और मैं यहाँ आया, यानी 8 महीने वेट करने के बाद। तो यहाँ पर जो मैं आया हूँ तो ऑलमोस्ट हो गए मुझे 1 महीने और अभी तक मेरा सैलरी नहीं मिला है, वो 10-5 दिन के अंदर आ जाएगा। लेकिन भाई एक बोनस मिला है, जैसे कि सर्बिया में आज 7 तारीख को क्रिसमस डे मनाते हैं, तो उसी पर हमें गिफ्ट मिला है 3550 सर्बियन दिनार मिला हुआ है, यानी गिफ्ट में। यानी जितने भी हम लोग वर्कर्स हैं जो इस कंपनी में काम करते हैं उनके अकाउंट में 3550 सर्बियन दिनार क्रेडिट हो गया है। ये थी कुछ बातें जो सर्बिया के बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मेरे पुराने व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आप भी चेक कर लेना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो और इस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करो। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हफ्ते में आपको एक यहाँ पर भी ब्लॉग्स मिल जाए, इसलिए कि दूसरे वाले चैनल पर मैं ज़्यादातर आप लोगों को यही बताता हूँ कि वीज़ा कैसे मिलता है, जॉब्स कैसे मिलता है, तो उससे ही टाइम नहीं मिलता कि मैं ब्लॉगिंग शूट करके वहाँ पर अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ अगले संडे को। टेक केयर।